यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यहाँ पर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये मतलब होता है कि यहाँ पर हर सेकेंड में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सेम टाइम। इसका मतलब अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इन ईच सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन इज कवरिंग 40 मीटर इन एवरी सेकेंड। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो सेम वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो फर्स्ट सेकंड में कितना होगा? फर्स्ट सेकंड में भी सेम वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो 40 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 40 मीटर कवर कर रहा है। इट मीन्स फर्स्ट सेकंड में भी सेम वेलोसिटी, सेकंड में भी 40 मीटर पर सेकंड, थर्ड में भी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, फोर्थ में भी सेम वेलोसिटी। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ क्या बनेगा? द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आना। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? फिर यूनिफॉर्म का ये मतलब होगा वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर फर्स्ट सेकंड में है 10 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे सेकंड में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना गैप आया? 10 का। फिर यहाँ पर सिमिलरली थर्ड सेकंड में कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। गैप कितना आया? 10 का। यहाँ पर भी गैप सेम था, यहाँ पर भी गैप सेम था। इट मीन्स वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट इक्वली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? इक्वली चेंज हो रही है। इट मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा? फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बात और, यहां पर आता है वेलोसिटी, यहां पर आता है टाइम। तो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें यह पता लगेगा इसका जो स्लोप आता है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं यहां पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और कैसे कैसे बन सकता है उसको देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बनाने के एक दो तरीके और हैं। एक तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अब मान लो मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ आ गया एग्जाम में, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो पता कैसे लगेगा? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस। तो यहां पर ये जो ग्राफ है ये भी सेम ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बट यहां पर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है इस पोजीशन से। इट मींस कि ऐसे ग्राफ में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, बट इट इज नॉट 0। वो वेलोसिटी 0 नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये तो बात हो गई कि जिसमें हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो तो उसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है। उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। अब उसका ग्राफ बनाते हैं यहां पर। अब इस केस में अगर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन बनाना है तो ऐसे ग्राफ बनेगा, आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ में भी आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। ये यहां पर लेट से कोई इनिशियल वेलोसिटी है, लेट से यहां इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, और यहां आते आते अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो इनिशियल है इसकी 40 और धीरे धीरे आके डिक्रीज हो गई है, फाइनल कितनी हो गई है? 0। इस पॉइंट को यहां चेक करेंगे, इस पॉइंट को यहां चेक करेंगे तो कितना हो गया? 0। ये भी हमारा कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज कहां पे है वो देखते हैं।